मन क़राअल कुरान व अमिल बिमा फीह, कि जो शख्स कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। कि उसकी रोशनी, उसकी चमक सूरज से भी की चमक से भी ज्यादा होगी। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, मैं आवाम को नहीं बल्कि मैं अपने उलमा तबका और हुफ़ाज़ तबका से मैं कहना चाहूंगा कि आजकल हम हुफ़ाज़ किराम, हम उलमाए किराम ये चाहते हैं और आमतौर पर ये फज़ाइल बयान की जाती है कि जो शख्स हाफ़िज़ कुरान हो उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा, यकीनन ताज पहनाया जाएगा। लेकिन याद रखिए, अहादीस में कहीं भी आया है तो आमतौर पर हुफ़ाज़ किराम जरा गौर से सुने कि आमतौर पर कुरान के साथ अमीर का भी लफ्ज़ आया है कि कुरान को पढ़ता भी हो और उस पर अमल भी करता हो, उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। ये नहीं कि रट डाल करके हाफ़िज़ कुरान बन गया और ना नमाज, ना रोजा, ना दीनी अहकामात, और वो ये सोचे कि हमारा बाप हाथ को ताज पहनाया जाएगा। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन लें। और ये याद रखिए कि अहादीस में क़रा का लफ्ज़ आया, हाफ़िज़ का लफ्ज़ नहीं आया, क़रा का लफ्ज़ आया है। हमारे उस्ताद मोहतरम दारुल देवबंद के शेखुल हदीस हैदर मौलाना मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि बेटो सुनो, हाफ़िज़ का लफ्ज़ नहीं आया और हमारे काम समझते हैं। हाफ़िज़ का माना आता है याद करना, क़रा का माना आता पढ़ना। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि क़रा का लफ्ज़ आया है, यानी वो हाफ़िज़ जो रोजाना कुरान को पढ़ता हो। और किताब फरमाया करते थे कि उसका मामूल हो कि रोजाना 3 पारा कुरान की तिलावत करता हो। ऐसे हाफ़िज़ के वालिदैन के लिए ये खुशखबरी आई है। वरना ये सोचे कि हम हाफ़िज़ कुरान बन गए, हमने हाफ़िज़ साहब बनिए गए, हमारे वालिदैन के ताज पहने हमने तो जन्नत जरूर जीवो। बहुत आसान तरीका है, नमाज रोजा सब छोड़ी का हाफ़िज़ कुरान से बनी। अरे जन्नत एक बहुत आसान तरीका भाई जी, नमाज रोजा छोड़ी का 20 साल 3 साल हमारा मानी को कुरान का हाफ़िज़ कुरान बनी चली थी जन्नत। नहीं, क़रा का लफ्ज़ आया है, क़रा के माना था पढ़ना, मामूल हो रोजाना 3 पारा पढ़ने का, वो अमीन और अमल भी करता हो। ऐसे हाफ़िज़ कुरान, ऐसे कुरान के वालिदैन के बारे में ये फजीलत आई है कि कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा तो खुद उस हाफ़िज़ का, उस कारी का मकाम कितना ऊंचा होगा, जरा सोचिए। दूसरी हदीस में जो आया है कि हुफ़ाज़ किराम जरा गौर से सुने, मैं उन्हीं की तरफ मुखातब हूँ। दूसरी हदीस में आया है कि साहिब कुरान से कहा जाएगा, हाफ़िज़ कुरान का लफ्ज़ नहीं आया, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी। साहिब कुरान से कहा जाएगा कि आप पढ़ो और जन्नत के दर्जात में चढ़ते चले जाओ, जन्नत के दर्जात में चढ़ते चले जाओ। 6666 आयात हैं, लिहाजा 6666 दर्जे उनके होंगे। लेकिन हदीस में साहिब कुरान आया है, हाफ़िज़ कुरान नहीं, साहिब कुरान का लफ्ज़ आया है। साहिब कुरान उसको कहा जाएगा जिसको कुरान से ताल्लुक हो, वो कुरान को पढ़ता भी हो, हाफ़िज़ भी हो और कुरान पर अमल करता हो, तभी कहा जाएगा उसे साहिब कुरान। सिर्फ दर्द मानने वाला, सिर्फ हाफ़िज़ बन जाने वाले को साहिब कुरान नहीं, उसे हाफ़िज़ कुरान को कहेंगे, कुरान को याद करने वाला तो कहेंगे, लेकिन क़ारी कुरान उसको नहीं कहा जाएगा, उसे साहिब कुरान नहीं कहा जाएगा। इसलिए अगर आपने कुरान को हिफ्ज़ किया है तो उस पर अमल भी कीजिए। इसलिए हदीस में फरमाया गया है कि क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम का बाकी रहेगा। सुनिएगा, यूशिकु अन याति अलन नास ज़मानुन
ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, कि एक ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम का रहेगा, इस्लाम सिर्फ नाम का रहेगा, यानी सिर्फ नाम को खवा मुसलमान। अरे आजकल ऐसा ही है ना, गोश्त खैरी योगी आदित्यनाथ अगर ये ऐलान करता है कि गाँव कृषि नहीं करने देंगे, गाँव को गाय को काटने देंगे, सब मुसलमान कलमा उठता कि हाँ हमारा गाय गोश्त नहीं खा देता। और नमाज कभी आप नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, इस पर कोई तलमलाहट नहीं। गाय अरे गाय का काट खाना कोई फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। एक वाकया है, एक मर्तबा एक आदमी, उसकी नौकरी थी कहीं ऑफिस में, वो रोजाना ऑफिस में जाता था। हमारे बात समझे कुछ आवे हाथ उठा बता नहीं थी, हमें बोले कुछ और समझा कुछ और, हमें बोले वो कि दिल्ली में कुतुब मीनार थी, तो ना समझ पा कि दिल्ली में कुत्ता बीमार था। अरे इनको वाकया भाग ली। एक मुकर्रिर साहब तकरीर के लिए एक मरतबा वो बयान कर रहा था कि हैदराबाद में 4 मीनार है वगैरह वगैरह, बोलते बोलते वो बोला कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। एक बूढ़ा शख्स बीच में सो रहा था, तो कहा सुने मेरी दिल्ली में कुत्ता बीमार था। बड़ा गुस्सा हुआ कि ये मौलवी साहब पगला है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है, ये में कोई खबर है। लाठी भी था, हुचकाता था। मौलवी साहब हमने अपने पतला दुबला चली जल्दी बातें करते खत्म कर भागे लगे, पीछे भाग रही वो बुढ़वा कहते तुम कौन सा मौलवी पगला मौलवी, दिल्ली में कुत्ता बीमार है, ये सब बात बयान करते हो। आगे हजरत आप सो रहे थे, नहीं चले भाई मैं दिल्ली में कुत्ता बीमार नहीं बल्कि कुतुब मीनार के बारे में बात। तो खैर मेरी कहूँ कुछ और समझ में नहीं आ रहा, बात सही समझ में आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात सही समझ रहे हैं। तो मैं एक वाकया बयान कर रहा था। एक मर्तबा एक आदमी की एक ऑफिस की नौकरी थी, रोजाना वो नौकरी में जाता था रोजाना। एक दिन उसका बेटा कहता है कि अब्बा काहे आप रोजाना जाते हैं, काहे आप रोजाना जाते हैं, मत जाइए। तो बेटा कहने लगा कि बाप कहने लगा तो बेटा अगर मैं रोजाना नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए खिलौना, तुम्हारे लिए चॉकलेट रोजाना कहाँ से लाऊंगा? अरे जाऊंगा तब ना पैसा मिलेगा, तब मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट खाने, बिस्किट दाल बोट वगैरह ये सब लाऊंगा तब। तो वो बेटा कहने लगा कि आपका ऐसा कीजिए ना कि हफ्ता में एक दिन चले जाइए, शनिचर के दिन चले जाइएगा और दिन नहीं जाइएगा, हफ्ता में एक दिन सब सामान लेते आइएगा, जितना खिलौना जितना चॉकलेट है सब हफ्ता में एक दिन आप लेते आइएगा। बाप कहने लगा कि बेटा अगर मैं हफ्ता में एक दिन जाऊं, हफ्ता में एक दिन जाऊं तो ऐसा मुमकिन है कि मुझे मालिक ऑफिस से ही ना निकाले। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हफ्ता में अगर एक दिन जाएगा तो मालिक नौकरी से निकालेगा कि नहीं निकालेगा? ऐ नौजवानों, ऐ मेरे भाइयों, सुनो मेरी बात जरा गौर से सुनिए। बेटा का जवाब, एक छोटा सा बेटा वो जवाब देता है बाप से और कहता है कि अब्बा आपको इस बात का डर है, हफ्ता में एक दिन आप ऑफिस में जाइएगा तो आपको ऑफिस से निकाल देगा, आपको नौकरी से निकाल देगा। आप हफ्ता में सिर्फ जुमा को आप नमाज पढ़ने जाया करते हैं, क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जन्नत से निकाल देगा?